हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रही हूं, जो कि हर सीनियर सिटीजन जो आपके घर में है, जिनके माता पिता हो, दादा दादी हो, या अपने वो मिडिल एज के हैं, सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, उन सब के लिए। तो बड़ा ध्यान से सुनिए हमारे इस वीडियो को। आपने सुना होगा कि 30 लाख रुपया जमा करें, हर 3 महीने में लगभग 61-62 हजार रुपया मिलेगा। यह संभव बन रही है बुजुर्गों के लिए एक सरकारी योजना। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें बुजुर्ग को सुरक्षित इनकम और गवर्नमेंट बेस्ड लाभ मिलते हैं। तो क्या है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? यह एक सरकारी छोटी बचत योजना है, जिसे मुख्य रूप से 60 प्लस और 60 से कम भी उम्र वाला इसको कर सकते हैं। कैसे काम करेगी और कैसे हमें इस स्कीम से हर महीना पैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस में ही क्यों हम इन्वेस्ट करें, हम बैंक में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एक तो आपका पैसा सुरक्षित है, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट रेट 8.2% है, जो आपको किसी भी दूसरे बैंक या किसी भी और स्कीम में नहीं मिलती। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट 7 साल से कम उम्र के लोग भी खुलवा सकते हैं। यानी ये जो फायदे हैं, ये 7 साल से कम उम्र के लोग भी ले सकते हैं। वो किसको मिलेंगे, किस कंडीशन में मिलेंगे, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कैलकुलेटर की मदद से ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ये स्कीम कैसे काम करती है। हमें जो इसमें अधिक उम्र के नागरिक के लिए ये बनाया गया, 60 से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, या 60 प्लस से। यह योजना के तहत जमा राशि उच्च दर ब्याज मिलती है और ब्याज हर 3 महीने क्वार्टरली मिलती है। मुख्य आकर्षण तो है 30 लाख जमा करो, हर 3 महीने में 61,500 रुपया पाओ। हर 3 महीने में 61,500 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। ध्यान दें, यह ब्याज दर राशि समय समय पर बदल सकती है, इसीलिए इसकी जानकारी को देखते रहें। उम्र, इसका पात्रता क्या है, इसका जो है पात्रता क्या है, ये जो स्कीम का जो है क्या एज होना चाहिए। सामान्यतः 60 और 60 के ऊपर होगा, 60 और 60 के ऊपर। इसका आवेदन पोस्ट ऑफिस अधिकृत बैंक में हो सकता है। जमा सीमा, न्यूनतम राशि कम हो सकती है, लेकिन अधिकतम 30 लाख हो सकती है। अवधि 5 वर्ष मूल अवधि है, उससे आगे 3 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें ब्याज मिलने वाला है, जो पैसे मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, कौन कौन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें 7 साल से कम उम्र के लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको भी हर महीना इतना पैसा मिल सकता है। उसके बाद कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितने पैसे मिलने वाले हैं। मान लीजिए कोई कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। उसकी ब्याज दर और कैलकुलेशन, सारी चीज़ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके टैक्स बेनिफिट की, और 5 साल के बाद जब ये खाता बंद होगा तो आपको कैसे ये खाता बंद करवाना है। और अगर आप ज़्यादा ब्याज चाहते हैं तो आप इसी सीनियर सिटीजन स्कीम में एक और तरीका अपनाकर और भी ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं। वो क्या है, एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले बात करनी है स्कीम कैसे काम करती है। देखिए, इस स्कीम के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खोलना है। वहाँ अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने 2 फोटो लेकर जाने हैं। और इस सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको एक बार पैसा जमा करना है। आप इस स्कीम में 1000 रुपये से लेकर
30 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और आप जितने भी पैसे इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं और आप जितने भी पैसे इस स्कीम में जमा करोगे, आप कोई भी अमाउंट जमा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसका जो भी ब्याज बनेगा उस ब्याज को आपके सेविंग अकाउंट में हर 3 महीने बाद भेज दिया जाएगा। यानी इस स्कीम में आपको हर 3 महीने यानी क्वार्टरली ब्याज मिलता रहेगा और वो सारा का सारा ब्याज आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ही ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई बैंक का अकाउंट है उस बैंक के सेविंग अकाउंट में भी आप ये ब्याज ले सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी। आपको ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने में पोस्ट ऑफिस जाना होगा। आपके जैसे ही 3 महीने होंगे आपके पास मैसेज भी आ जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। देखिए, ये जो ब्याज आएगा ये नॉर्मली सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाने से आएगा, लेकिन अगर आप सेम पैसे पर और ज़्यादा ब्याज पाना चाहते हो तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन प्लस आरडी। देखिए ये काम कैसे करेगा और कैसे आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, आइए समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले सीनियर सिटीजन का अकाउंट खुलवाना है और उसका जो भी ब्याज होगा आपके सेविंग अकाउंट में हर 3 महीने में जाता रहेगा। यहाँ तक प्रोसेस आपको क्लियर होगी। लेकिन अब जैसे ही आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आया, इसको आप चाहें तो खर्च कर सकते हैं। अगर इसको आप सेविंग अकाउंट में ही रखोगे तो आपको यहाँ पर 4% का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सेविंग अकाउंट से इस पैसे को निकाल कर पोस्ट ऑफिस की एक आरडी स्कीम होती है जिसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है, उस स्कीम में अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपका जो ब्याज आया था उस पर 4% के बजाय 6.7% का ब्याज मिलेगा। यानी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने वाला है, वो भी बहुत ही अच्छा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा फायदा इस स्कीम से होगा। तो अगर आप ये प्लान को लेना चाहते हैं या ये स्कीम इस तरीके को अपनाना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस बिल्कुल ऑटोमेटिक है। आपको कोई भी ज़्यादा कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी प्रोसेस अपने आप हो जाएंगी। नागरिक हैं तो सुरक्षित निवेश के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत सही है। 30 लाख देने पर भी हर महीने आप हर 3 महीने में 61,500 रुपया पा सकते हैं। यह ब्याज दर ज़्यादा है और जगह के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, आप और आपके बुजुर्ग या आप बुजुर्ग होने वाले हैं, आप कुछ दिनों में, या आपके घर में आपके माता पिता दादा दादी हैं, तो आप ये स्कीम में उनको इन्वेस्ट करवा सकते हैं। या वो नौकरी करते थे या उनके पास पैसे हैं 30 लाख, तो आप इसमें इन्वेस्ट करवा सकते हैं। हर 3 महीने में आप वो इंडिपेंडेंट रहेंगे और उनका मॉरल हाई रहेगा, उनकी लंबी आयु रहेगी और पैसा हर आदमी को जीने के लिए चाहिए। तो आपके बुजुर्ग आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो जरूरी है इस स्कीम में जागरूकता फैलाने का, जिससे कि जिसके पास पैसे रहते हुए भी लाचार रहते हैं वो उनका जो है ये समस्या दूर हो सकता है। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कि क्या इस अकाउंट को खुलवाकर बीच में पैसे निकल जाएंगे। देखिए, अगर आप इस अकाउंट को बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो 1 साल से पहले अगर आप बंद करवाओगे तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो 1 साल और 2 साल के बीच में तो आपको 1.5% ब्याज देना पड़ेगा। यानी 10 लाख का अकाउंट खुलवाए तो 15,000 रुपये फाइन लगेगा। 2 से 5 के बीच में बंद करवाते हो तो 1% यानी 10,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। और आपने जो ब्याज ले लिया हर 3 महीने करके वो आपको वापस नहीं करना। आइए अब जानते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको इस स्कीम में कितने रुपए मिलेंगे। स्कीम का कैलकुलेटर यहाँ पर जैसा कि हमने बताया 30 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कम भी यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप 30 लाख रुपए एंटर करोगे तो जैसे कि आपके सामने है, अगर हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर 3 महीने में 61,500 रुपये मिलेंगे। और अगर आपको टोटल ब्याज देखना है तो टोटल ब्याज आपको 5 साल में मिलेगा लगभग 12,30,000 रुपये के आसपास। यानी आपके 30 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे लगभग 44 लाख 43 लाख के आसपास। तो इसीलिए ये स्कीम बहुत ही शानदार है। अगर आप और कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लाभ और सावधानी। लाभ सुरक्षित निवेश है, सरकारी बेस्ड है, नियमित आय का स्रोत है। सावधानी, ब्याज दर क्वार्टरली बेसिस पर बदल सकती है।
तत्काल निकासी पर पेनल्टी लग सकती है। टैक्स ब्याज राशि कर योग्य होती है, जो कि उसका आपको इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स, अगर आपके पास टैक्स लिमिट से बाहर है तो वो टैक्सेबल होगा। आवेदन कैसे करें आप इसका? नज़दीक पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जाएं, फॉर्म भरें, KYC तथा उम्र प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। जमा राशि का चयन करें, नियम समझें पूरा डिटेल पोस्ट मास्टर से। यदि आप और आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है, 60+ के हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या खुद आप होने वाले हैं, तो सुरक्षित और नियमित आय चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। हमेशा नवीनतम ब्याज दरें नियम जरूर जांचें, लेकिन अभी फिलहाल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैंने पूरा जानकारी दी। अगर आप 60 वर्ष